तो नमस्कार मित्रों, आज जो है हम लोग जीएस पेपर 1 का प्रश्न पत्र का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। बीपीएससी 69वीं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे और जानेंगे कि क्या अभी बीपीएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर बदल रहे हैं तो ये किस और उन्मुख हो रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न पत्रों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए इनका पता लगाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होते हैं पहले, वो 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और उसके ये लिखना आवश्यक होता है, इसको छोड़ना नहीं है। आप जैसे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला पूछ दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1992। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992 और पिछला बार क्या था कि भारतीय वो वाला जो 1857 का 1858 अधिनियम जो था, 1857 के बाद लाया था ब्रिटिश, तो 1858 अधिनियम के बारे में पूछ दिया था। तो अब जो है एक अधिनियम के द्वारा जो संवैधानिक सुधार वाला था, जो बोला जाता है जो अधिनियम था, वहाँ से भी कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1992 जो है, इसमें निर्वाचन की पद्धति जो था पूर्णतः अप्रत्यक्ष था। और इसका आने का कारण जो सबसे प्रमुख था ना, वो था कांग्रेस की स्थापना और उस टाइम इलवर्ट बिल विवाद। इस सब कारणों से 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। वहीं सबसे सर्वप्रथम जो है निर्वाचन पद्धति का उल्लेख जो है यही भारतीय परिषद अधिनियम में देखा जाता। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन को जो है 1 पेज से 1.5 पेज जो मिलता है उसमें लिख के निकालना था। फिर संथाल विद्रोह जो है ये पूछा गया। संथाल विद्रोह प्रीवियस ईयर में मतलब लगभग हर प्रश्न पत्र में मिले, बहुत प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बारे में शॉर्ट से लिखने थे। तो इसका जो है सबसे पहले अगर यहाँ देखें संथाल विद्रोह का, तो इसका हमको कारण जो था, कारण और परिणाम दोनों को लिखना था। कारण और परिणाम दोनों को डायग्राम के माध्यम से अगर बात करें तो डायग्राम के माध्यम से देख लेना था। जैसे अगर कारण आप लिखें तो कारण का 5 पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद परिणाम लिखें तो परिणाम का 5 पॉइंट लिख के कैलकुलेशन दीजिए 2 लाइन में, उसके बाद निकल जाना था। जैसे संथाल विद्रोह का आर्थिक कारण हो या आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, यही था। और संथाल परगना का जो स्थापना, इनके परिणाम में जो संथाल टेनेंसी एक्ट बना था या संथाल परगना एक्ट बना था, उसके बारे में परिणाम लिखकर उसके बाद कैलकुलेशन लिख देते। फिर आगे अगर देखें हम लोग तो आगे चंपारण सत्याग्रह है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति, 3 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा को जो है ना 1 बीघा कहा जाता है, इसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज, और ये जबरन किया जाता था, नहीं करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता था। तो इससे चंपारण सत्याग्रह हुआ। और चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण कमेटी एक बैठा, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे और इसका अध्यक्ष FG सलाई थे। तो उनके अध्यक्षता में बताया गया कि 3 कठिया पद्धति जो है बहुत खराब पद्धति है और इसको समाप्त किया जाए। आगे चलकर सरकार इसको समाप्त भी करती है और नकदी पैसे का हस्तांतरण भी करती है। तो ये चंपारण सत्याग्रह में इस तरह से लिखा जाता। और आगे देखें तो आगे भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी प्रीवियस ईयर से ही पूछे हैं, जैसे मौर्य कला और वास्तुकला। तो मौर्य कला और वास्तुकला जो है इसमें शॉर्ट में बताना है, तो हमको लगता है इसको डायग्राम के माध्यम से ही बताया जाता है, शॉर्ट में बताया जा सकता है। फिगर का 1-2 मौर्य कला और वास्तुकला। वास्तुकला में जो आप लोग हैं वो स्तूप, स्तंभ या राजप्रसाद के बारे में बताते। और क्या है, गुहा विहार हो गया या पाषाण वेदिका है। ये पाँचों को 2-2 पॉइंट करके लिख के निकल जाना था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र जो है, अब पूर्वी भारत के गुफा चित्र जो है तो गुहा विहार में या बराबर की पहाड़ियों में जो गुफा चित्र बनाए गए हैं, बराबर की पहाड़ियों में वो गुफा चित्र को बताना था। और उड़ीसा के उदयपुर में खारवेल के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, उस चित्र के द्वारा भी गुफा चित्र में बनाया गया, बहुत सारे चित्र बनाए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, कहाँ के क्वेश्चंस, हाँ यहीं पे है कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, तो वो उड़ीसा बिहार हो, जहाँ पे पूर्वी भारत में प्राचीन काल में गुफा चित्र का विकास हुआ, उनके बारे में बताना था। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तो ये प्राचीन काल की और बीपीएससी जो है अब धीरे धीरे उन्मुख रहे। प्राचीन काल में जो कला था उससे अब पूछती थी, अब कला के बिहार से आउटर जा रहा। और वहीं बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो देखिए पूछा गया है कि प्राचीन काल में, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ देखिए, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्राचीन काल से जो है प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले प्राचीन काल से करेंगे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त द्वारा बनाए गए थे, वहाँ पर एक बौद्ध धर्म का अध्यात्म केंद्र है। और वहीं आगे बढ़ें तो फिर विक्रमशिला हो या ओदंतपुरी हो, इनके बारे में बताना था। फिर महात्मा बुद्ध को जो अध्यात्म या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हो, उनके बारे में थोड़ा बताना है। और फिर अब बात करें तो महावीर जो थे, उनको रिजुपालिका नदी के किनारे जाम्भिक गांव में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके बारे में बताना था। तो इन्हीं पर जो है विस्तृत चर्चा करते हुए इनकी व्याख्या करना था। फिर ये क्वेश्चन है, इसके अथवा में दिया हुआ है दूसरा
कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में जो हुआ था, अब वो बोल रहा है कि इसका मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन करने के बाद जो इसको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन था, आगे का जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था वो आगे चलकर इनका यूज कैसे व्यापक स्तर पर करने लगे और ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर कैसे इसके प्रभाव है, क्या पढ़े जैसे कि बिहार से बहुत सारे स्थानीय नेता राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, गांधी जी की पहचान पूरे भारत में हुई और किसानों का नेतृत्व अब जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है, प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर। पहले किसानों का आंदोलन मुख्यतः जो है वो स्थानीय स्तर पर होता था, तो इसके प्रभाव जो है वो स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इस प्रकार पड़े। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करना तो सबसे पहले चंपारण नील आंदोलन का जो प्रावधान है वो पूरा बता देना, इसमें पूरा ये बताकर फिर इसका मूल्यांकन कर दीजिएगा। अगर देखिए अब हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सर्वप्रथम जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और गठन होने के बाद जो शुरुआती दौर में उदारवादियों ने इसका नेतृत्व संभाला था और उदारवादी के अलावा उस टाइम और कोई था भी नहीं, लेकिन उदारवादी को जो है बेहतरीन परिणाम न मिलने के कारण इससे एक अलग गुट अर्थात उग्रवादी चरण का जो है विकास हुआ था और वो जो है कहीं ना कहीं 1917 में अगर कहें तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, वहाँ से 2 गुटों में बटा था और 2 गुटों में बंटकर सब अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो इन्हीं के बारे में की आलोचना करना है। अगर आगे देखें तो आगे है ये 3 नंबर का क्वेश्चन का बी है, तो बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए या पश्चात शिक्षा हो, वही तो प्रीवियस ईयर्स है। तो देखिए इसमें जो है अगर बात करें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या फिर आधुनिक शिक्षा हो या चंपारण सत्याग्रह हो, ये क्वेश्चंस थोड़े प्रीवियस ईयर से मिलते भी हैं। और अगर बात करें प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म केंद्र रहा, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है हिस्ट्री में और एक प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा क्षेत्र, जैसे पिछले बार साल जो है क्वेश्चंस पूछे थे कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला, तो ये थोड़ा सा प्राचीन काल से मेंस के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। और एक अधिनियम न्यू टेंडेंसी में अगर देखें तो एक अधिनियम से भी क्वेश्चन अब बन रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बन रहे, क्योंकि पिछले साल ही 1858 का अधिनियम था और फिर 1892 का अधिनियम